क्या चाहिए नंदू? माँ आज कौन सा दिन है? मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, डेट तो याद होगी ना? 29 जनवरी होगी शायद। 29 तो कल थी, आज 30 जनवरी है। जब जानता है तो मुझसे क्यों पूछ रहा है तू? माँ आप 30 जनवरी को कैसे भूल सकती हो? क्यों? मुझे कौन सा स्कूल या ऑफिस जाना है जो दिन और तारीख याद रखूं मैं? और 30 जनवरी ऐसा कौन सा खास दिन है कि मैं तेरा जन्मदिन है बेटा। जन्मदिन पे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। पता नहीं कैसे भूल गई मैं, याद ही नहीं रहा। पर तू तो बहुत समझदार है ना बेटा, जानता है ना तेरी माँ ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं करेगी। वो बस हुआ यूं कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं आपसे कट्टी हूँ और आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। आपसे भी नहीं और बापू साल से भी नहीं। साल में एक ही बार तो हैप्पी बर्थडे आता है, वो भी आप भूल गए। और आज तो किसी ने मुझे विश भी नहीं किया। हर साल तो जैसे ही मैं उठता हूँ सब लोग मुझे विश करते हैं। माफ कर दे बेटा। देख आज मैं सारा खाना तेरी पसंद का बनाऊंगी। मालपुए, पनीर के पकोड़े, आलू के परांठे और सब्जी भी तेरी पसंद की बनाऊंगी, ठीक है? मुझे कुछ नहीं खाना है और मुझे यहाँ रहना भी नहीं है। मुझे जेतसर में ही अपना हैप्पी बर्थडे मनाना है। उधर तो सब लोग हैं, आनंदी भाभी सा, काकी सा, काको सा, वरुण, शगुन और मेरे स्कूल के दोस्त। और मुझे वहीं पर जाना है। नहीं नंदू बेटा, अब यही तेरा घर है। अब ऐसा क्यों कह रही हो? ये मेरा घर है तो जेतसर वाला घर किसका है? नहीं, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर जेतसर में ही है। गौरी जा रहा हूं मैं। तुम्हें याद है जगत, तुमने अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स के बर्थडेज मुझे नोट करवाए थे? याद है तो? लो, मुझे लिखवाकर खुद भूल गए। अरे मैं भूल जाता तो तुम्हें कैसे बताता? कमाल करती हो तुम। ठीक है, तो फिर बताओ आज किसका बर्थडे है? डेट क्या है आज? वाह, तुम्हें तो आज की तारीख ही याद नहीं, बर्थडे कहाँ से याद होगा? 30 जैन। आज किसका बर्थडे है? माँ का तो अभी भी गया है, बापूसा का है नहीं, ताऊसा, ताईसा उनमें से किसी का भी नहीं है। किसका? ओ यस, नंदू। गौरी आज हमारे नंदू का बर्थडे है। जी हाँ डॉक्टर साहब, आज नंदू का बर्थडे है। गॉड, मैं भूल कैसे गया? दिमाग में था ही नहीं। अब गौरी, मैं हॉस्पिटल जाते जाते एक प्यारी सी स्पोर्ट्स कार ले लूं नंदू के लिए, उसे पसंद आएगी। हाँ ले लो, लेकिन जगत आज के आज तो तुम्हारा गिफ्ट नंदू को मिलने से रहा, इसलिए जगत अच्छा होगा कि तुम उसे कॉल करके विश कर लो, खुश हो जाएगा वो। हाँ? नहीं, अभी तो वो स्कूल में होगा, मैं बाद में बात करता हूँ उससे। थैंक्स गौरी फॉर रिमाइंडिंग मी, वरना छोटे हुकुम नाराज हो जाते अपने भाई से। नंदू बहुत नाराज है हमसे, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। उसका नाराज होना भी सही है। जानू ने नहीं भूल गए हम उसका। बच्चा है आखिर, हमारी उलझन, हमारी मजबूरी क्या समझेगा वो? हाँ नंदू के बापू, अपने झगड़ों में हम अपने बच्चे का
इतना खास दिन ही भूल गए। ये जरूर भैरव का फोन होगा। एक तो वैसे दिमाग गर्म है, ऊपर से बार बार फोन किया जा रहा है। 50 बातें सुना दी, इतनी बेइज्जती कर दी, इतनी बेइज्जती कर दी कि घर छोड़ना पड़ा हम लोगों को। उसके बाद भी देखो फोन करके जताना चाहता है कि बहुत प्यार करता हूं मैं तुम लोगों से। मूर्ख तो मैं ही था ना, लड़ाई करके घर से बाहर निकल गया। इनकी तो कोई गलती नहीं है। वाह भैरव वाह। क्या हुआ? भाई साहब, आपको बार बार सिर्फ यही याद दिलाने के लिए फोन कर रहा हूँ कि आज नंदू का जन्मदिन है। उसे हम सब की तरफ से प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। जैतसर में सबका जन्मदिन बड़ी शान से बनाते थे हम सब, और नंदू के जन्मदिन की तैयारियां तो बहुत पहले से शुरू कर देते थे सब, क्योंकि घर में सबसे छोटा है वो, और पूरे साल सिर्फ इसी दिन का रास्ता देखता रहता है। सुनिए, हमें कैसे भी करके नंदू को मनाना होगा। आप कुछ ले आइए बाजार से उसके लिए। अब हमें नंदू का बहुत ध्यान रखना होगा। उसके लिए भी तो ये सब एकदम से हो गया ना। जिस घर को और परिवार को अपना मानता आया है, अचानक से उसे छोड़ के आना पड़ा हमारे साथ। वहां तो उसके दोस्त भी है, और यहाँ बिल्कुल अकेला हो गया है बच्चा। अब तो मुझे उसकी पढ़ाई की भी चिंता होने लगी है। 1-2 दिन की बात नहीं है, और ना जाने कितने दिन और स्कूल नहीं जाएगा वो। ये तो सोचा ही नहीं मैंने। हमारे नंदू के भविष्य का सवाल है, कुछ तो करना पड़ेगा। चल तू चिंता मत कर, मैं उसके स्कूल का इंतजाम कर दूंगा बहुत जल्दी। काश नंदू जल्दी से स्कूल जाना शुरू कर दे, और उसके यहाँ भी कुछ अच्छे दोस्त बन जाए, तो शायद मन लगा रहेगा छोरे का। मैं सारी हवेली में ढूंढ के आ गया और मारा लाडली सर यहाँ बैठा है। हद हो गई है। की बात है छुट्टे हुक्म, इतने उदास क्यों बैठे हो आप? आज मेरा जन्मदिन है और किसी को याद ही नहीं है। तारा जन्मदिन है आज? अरे फिर तुम्हारे से बहुत बड़ी भूल होगी भाई, बहुत बड़ी भूल हो गई। चित्तर है बेटा, खूब खुश रह और खूब पढ़ लिख के और खूब बड़ा आदमी बन। हैं? इतनी जल्दी की पड़ी थी बसंत को काम के चक्कर में घर से बाहर निकलने की? एक दिन जैसर में ही रुक के छोरे का जन्मदिन वहां मना लेता तो मुंह लटकाए ऐसे तो ना बैठा होता मारा लाटे सर। बेटा यूं मुंह लटका के बैठने की क्या जरूरत है, हैं? थारे दादू सा तो यही है ना। थारे दादू सा थारा जन्मदिन यहीं खूब धूमधाम से मनाएंगे, हैं? अभी सबको हुक्म सुना देता हूँ तैयारी करने के लिए, हैं? और तब तक बेटा आप जाके उन छोरों के साथ खेलो,
सारे थारी बराबरी की है। नहीं, मुझे उनके साथ नहीं खेलना। वो मेरे दोस्त थोड़ी ना है। मेरे सारे दोस्त तो जेतसर में ही है। ठीक बात है बेटा, पर दोस्ती होने में कितना टाइम लगता है। हम जाके सबको कह दो आज थारा जन्मदिन है और दादू शाह ने सबको पकवान खाने के लिए बुलाया है। नहीं, मेरे सारे दोस्त तो जेतसर में ही है और वरुण शगुन भी वहीं पर है और मुझे उन्हीं के साथ अपना जन्मदिन मनाना है। भाई जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी बात हुई है जैसर में, जो बसंत अपने लुगाई और छोरी को लेकर यहाँ आ गया। ना भाई, अपने एकाएक पुत्र को इतना उदास ना देख सकूं मैं, और उसके जन्मदिन पे तो बिल्कुल भी नहीं। अपने लाडे सर को खुश करने के वास्ते कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मानते। ये बढ़िया रहेगा। ताऊसा, ढोक दूं ताऊसा? बेटा ढोक देने जितनी इज्जत करता तो बातें छुपाता नहीं ताऊसा से। नहीं ताऊ साहब, छुपाया कुछ नहीं, बस वो क्या बेटा, इतना तो मेरा भी हक है बेटा कि सारी बात मुझे बताई जावे, अपने सुख दुख में शामिल किया जावे। नहीं ताऊ साहब, मैं बताने ही वाला था लेकिन पर के ना कितनी देर लगे ये बताने में कि आज नंदू का जन्मदिन है। ना तुम लोग यहाँ हो, ना कोई उसका दोस्त यहाँ है। छोरा सवेरे से अपने जन्मदिन के दिन अकेला उदास बैठा है। नहीं बेटा, मैं ये नहीं होने दूंगा। हाँ, अब मेरी बात सुन तू। हम आज शाम तक किसी भी तरह यहां पहुंच जाओ बस। थारे को देखते ही नाचने लगेगा छोरा, फिर मिलजुल के बहुत जोर शोर से उसका जन्मदिन मनाएंगे हम। बेटा बच्चा हुआ तो क्या हुआ, घर वालों की याद तो आती है ना। जी ताऊ साहब, आ तो जाएंगे, लेकिन आपने भाई साहब से बात की? बेटा मैं उसका बाप हूं, हर बात उससे पूछ के करूंगा के, और उसको मैंने बता दिया तो फिर मजा ही क्या रहा। हो सकता है बात बात में नंदू के सामने उसके मुंह से कुछ निकल जाए। बेटा मैं अपने नंदू के चेहरे पे हैरानी देखना चाहता हूं। अरे दादू साहब, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बेटा बस अब फटाफट तुम लोग यहाँ पहुंच जाओ किसी भी तरह। हेलो ताऊ साहब, तब तक कट गया।